ज्यादा आबादी होगी तो सुविधा कैसे मिलेगी लोगों को? अच्छा, ज्यादा आबादी होगी कहाँ से मिलेगी? पॉपुलेशन में हमें कंट्रोल करना नहीं है, पढ़ाई लिखाई में हमें ध्यान देना नहीं है, कोटा हमें सबको चाहिए, नौकरी हमको सबको चाहिए, फिर सरकार इलाज नहीं दे पा रही है। सरकार ने ठेका लिया है, ठेका लिया है सरकार ने। डेमोक्रेटिक राष्ट्र में ठेका होता है सरकार का, वोट लेने के बाद ठेका होता है। ठीक है, अगर देखो आज अगर देश में डेवलपमेंट नहीं है और अस्पताल नहीं है और स्कूल नहीं है ना, तो जिम्मेदार सरकार नहीं है। इन्हें जैसे मूर्ख लोग हैं जो सरकार से सरकार की चीज नहीं मांग रहे। ठीक है, ठीक है, और सुनो, क्यों दूंगा धरना? मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं कम से कम आवाज तो उठा रहा हूँ, ये आवाज उठाने को तैयार नहीं। इलाज के लिए रोटी के लिए रो नहीं रहे, सरकार आई होगी मुझे ये दे दे वो दे दे, किसी से कुछ नहीं चाहिए, अपने बाप से मांगो, खुद कमाएंगे, सुनो खुद खाएंगे। कोई सरकार किसी को नहीं पालती भाई, ये चीजें अपने मन से हटा दो। ये आज की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। यानी अगर आप वोट दे रहे हो, सरकार अगर कह दे स्कूल बनाएंगे तो जनता कहते ना चाहिए, हॉस्पिटल बनाएंगे तो कहते नहीं। इसी को अंधभक्ति बोलते हैं, इसी अंधभक्ति बोलते हैं। इसे है ही नहीं, तुम्हारे गौतम बुद्ध नगर जिले में नहीं है। बताओ ना कार्डियो का हॉस्पिटल कहाँ है? यहाँ पर कहाँ है कार्डियो? हर किसी का मुद्दा रोटी कपड़ा अस्पताल नहीं है। और रही बात अस्पताल की, माय फादर हैज सर्वड फॉर दिस कंट्री 24 इयर्स इन आर्मी, और मेरा सारा मेडिकल बिल्कुल क्लेम्ड है आर्मी से। मेरा बाप नहीं रोया कभी कि भाई मोदी ला दे मुझे कुछ, उसने तो करा। मुझे भी यही सिखाया पूरी जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा हो, क्यों सरकार से भीख मांगू यार? मैं स्टेटस समझ गया। कोई आदमी अगर किराए पर रहने के बाद, कोई आदमी अगर किराए पर रहने के बाद हॉस्पिटल नहीं मांग रहा, किराए पर रहने के बाद स्कूल नहीं मांग रहा, तो ये इस देश का दुर्भाग्य ही है। ठीक है, हॉस्पिटल कितने खुले हैं यार? फिर आप हॉस्पिटल पे आ गए, आपको कौन सा इलाज नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा ना, यूपी में तो कोई सा नहीं मिल रहा। बताओ यूपी में ये अस्पताल है, क्या हो रहा है यार? सरकारी है। अरे प्राइवेट है, पैसा खर्चो, कमाते हो ना, कमाते हो, हम भी तो खर्चते हैं, हमारे को कौन दे रहा है? एक मिनट, बिल्कुल कमाते हैं तो पैसा खर्च करो। एक मिनट, तो फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है और वेलफेयर स्टेट कुछ नहीं होता। एनआईटी देते हैं ना हम, टैक्स क्यों दे रहे हैं हम? टैक्स क्यों दे रहे हैं हम? देश में नहीं रहते तो रहते हैं तो वो सुविधाएं तो चाहिए अस्पताल की, वो रहने कहाँ है अस्पताल, कहाँ है सुविधा? आपने कार्ड बनवाने के लिए कितनी बार अप्लाई किया? मोदी की कितनी है? अरे तो कार्ड यूपी में, अस्पताल कार्ड कहाँ लगाऊंगा मैं? यूपी में नहीं, एक मिनट, कार्ड कहाँ चलाऊंगा मैं? अस्पताल में चलाऊंगा ना। अस्पताल ही नहीं है पूरे यूपी में, आपको कहीं नहीं है, मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, हॉस्पिटल है ही नहीं। इसी को अंधभक्ति बोलते हैं, इसी अंधभक्ति बोलते हैं। इसे हॉस्पिटल है ही नहीं, लोग मर रहे हैं। तुम्हारे गौतम बुद्ध नगर जिले में नहीं है। बताओ ना कार्डियो का हॉस्पिटल कहाँ है? यहाँ पर कहाँ है कार्डियो का हॉस्पिटल? बताओ गौतम बुद्ध नगर जिले में, बताओ। ऐसे भी मर रहे हैं, यही तो दिक्कत है। ज्यादा आबादी होगी तो सुविधा कैसे मिलेगी लोगों को? अच्छा, ज्यादा आबादी होगी कहाँ से मिलेगी? पॉपुलेशन में हमें कंट्रोल करना नहीं है, पढ़ाई लिखाई में हमें ध्यान देना नहीं है, कोटा हमें सबको चाहिए, नौकरी हमको सबको चाहिए, फिर सरकार इलाज नहीं दे पा रही है। अरे सरकार ने ठेका लिया है, जवाब सुन, बिल्कुल ठेका लिया है सरकार ने। डेमोक्रेटिक राष्ट्र में ठेका होता है सरकार का, वोट लेने के बाद ठेका होता है। ठीक है, अगर देखो आज अगर देश में डेवलपमेंट नहीं है और अस्पताल नहीं है और स्कूल नहीं है ना, तो जिम्मेदार सरकार नहीं है। इन्हें जैसे मूर्ख लोग हैं जो सरकार से सरकार की चीज नहीं मांग रहे। ठीक है, ठीक है, और सुनो, क्यों दूंगा धरना? मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं कम से कम आवाज तो उठा रहा हूँ, ये आवाज उठाने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये आवाज उठाने को तैयार नहीं है। ठीक है, जिस दिन अटैक पड़ेगा ना हट का, उस दिन घूमता फिरेगा यहाँ पर, जब पता चलेगा भाई तुझे। ठीक है, तो मैं घूम ही रहा हूँ, घूम ही रहोगे। ठीक है, घूमते ही रहोगे, तुम्हें नून रोटी ही मिलेगी, अस्पताल और स्कूल नहीं मिलेगा, और तुम्हारे बच्चे भी अनपढ़ रहेंगे। ठीक है, ठीक है, भाई आपने पॉइंट आउट किया ना कि मेरे बच्चे 63A में RW सोसाइटी में 22,000 रुपए के 3 BHK में रहता हूँ, ध्यान रख लियो, ऐसे मत सोचिए यहाँ खड़ा है। 22,000 का 3 BHK कौन सा आता है? नहीं, 22,000 का 3 BHK आता है? नहीं आता है। चल RW सोसाइटी 63A में दिखा दूं अभी, RW 63A में है मेरा, हाँ खरीद लिया है, 22,000 रहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। और अगर ठीक है, ये 22,000 रुपए में 3 BHK में रहते हैं। देखो रेंटेड पे रहते हो। अच्छा, ये बोलो ना यार, रेंट पे। अच्छा, रेंट पे रहने को औकात समझ रहे हैं? अच्छा, तो अरे भाई समझ गया, बिल्कुल मैं मानसिक स्टेटस समझ गया। कोई आदमी अगर किराए पर रहने के बाद, कोई आदमी अगर किराए पर रहने के बाद हॉस्पिटल नहीं मांग रहा, किराए पर रहने के बाद स्कूल नहीं मांग रहा, तो ये इस देश का दुर्भाग्य ही है। ठीक है, और सुनो, और ये 22,000, सुनो, मैं कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ भाई साहब, और अपने में रहता हूँ। ठीक है, ठीक है, दुर्भाग्य समझ लो। मैं सॉफ्टवेयर में कंपनी में काम करता हूँ। बताइए, अगर मैं 22,000 रुपए किराया दे रहा हूँ, और रही बात तो 15 लाख रुपए के तो मेरे सेब बिकते हैं हिमाचल में। चैलेंज ना कर दियो भाई, पैसे भी यहाँ किराए पे रह रहे हैं, ऐसा ना सोच लियो गरीब गरीब, ऐसे मत बोल दो दोबारा।
भाई हम देखो तो शिमला गए, हिमाचल के अरे तो लिए ले लेना भाई प्लॉट, हम भी उसे राजा ठीक है। मानते हैं, कांग्रेस सीधा सुनो बोले, सुनो ठीक है? सुनो उसकी इज्जत है, उसकी है। नहीं, और एक 22,000 रुपया किराया सुनो, ठोक बजा के देते सुनो हैं। मेरी बात। तुम्हारी तरह इलाज के लिए, रोटी के लिए रो नहीं रहे सरकार। हाय योगी मुझे ये दे दे वो दे दे, किसी से कुछ नहीं चाहिए, अपने बाप से मांगो, तो तुम खुद कमाएंगे, सुनो खुद खाएंगे। कोई सरकार किसी को नहीं पालती भाई, ये चीजें अपने मन से हटा दो। सरकार किसी ये को- एक मिनट ये आज की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बिल्कुल है। है। यानी अगर आप वोट दे रहे हो, सरकार अगर कह दे स्कूल बनाएंगे तो जनता कह दे ना चाहिए, हॉस्पिटल बनाएंगे तो कह दे नहीं। यानी मोदी जी जो इतने एम्स खोले हैं वो मोदी जी ने गलती करी है इनके अकॉर्डिंग। तो बिलासपुर सरकार में एक मिनट मेरे हिमाचल में इन्हें तो विकास इन्हें है, 92 पॉइंट लिटरेसी है भाई कांग्रेस की सरकार है, ठीक कहाँ? है। हिमाचल में इस ठीक है। टाइम हाँ, कांग्रेस हिमाचल में अब आई, इससे पीछे 5 साल किसकी थी? 5 साल बीजेपी, तो उससे पहले किसकी थी? उससे पहले किसकी थी? बीजेपी की नहीं थी, कांग्रेस तो की मैंने थी। आप कैसे और कह रहे हो ठीक कि है अभी हमारे कांग्रेस यहाँ की से थी मेरे भाई यहाँ से- साहब। अभी मैं पॉइंट आउट करता हूँ, हिमाचल से सुजानपुरा विधानसभा की सीट है। अभी राजेंद्र राणा जी कांग्रेस के ये है एमएलए है, मैंने उनको खुद वोट दिया हुआ है। जो काम करता है हम वोट कभी पॉलिटिक्स पे नहीं देते। केजरीवाल वोट किस मुद्दे पे हम देना वोट चाहिए इस बताना? हम वोट किस नहीं, मुद्दे पे जानना देते चाहता हूँ, हैं? वोट किस मुद्दे पे दिया जाता है? हम वोट उस मुद्दे अरे पे किस देते हैं। मुद्दे पे देखो मुद्दे सुनिए, वोट के मुद्दे हर आदमी के मुद्दे अलग हैं। हाँ, गरीब तुम्हारे का क्या मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान, मेरे मुद्दे कुछ और है। मेरा मुद्दा माइट भी एजुकेशन हो सकती है, माइट भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मैं आईटी की बात करूंगा। हर किसी का मुद्दा रोटी कपड़ा अस्पताल नहीं है। और रही बात अस्पताल की, माई फादर हैज सर्व्ड फॉर दिस कंट्री 24 इयर्स इन आर्मी, और मेरा सारा मेडिकल बिल्कुल क्लेम्ड है आर्मी से। मेरा बाप नहीं रोया कभी कि भाई मोदी ला दे मुझे कुछ, उसने तो करा। मुझे भी यही सिखाया पूरी जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा हो। क्यों सरकार से भीख मांगू यार मैं? क्यों मांगू मैं सरकार से भीख? सरकार दे, अगर सरकार को फैसिलिटी देनी है भाई एजुकेशन फ्री करे। मैं अब आया आपके मुद्दे पे, रुको अब बता रहा हूँ लोग गरीब हैं, के लिए, गरीब ठीक के लिए है। क्या हाँ, करना चाहिए। देश की जनता गरीब Education ज्यादा है, free तुम्हारी करना जैसी ज्यादा है, मैं जिसके सबकी फादर एक बात कर रहा सर्विसमैन हूँ हो। ना, अब बता ठीक रहा हूँ है, ना, अभी सुनो। हाँ। सबके लिए एजुकेशन फ्री करे सरकार, ठीक है। एजुकेशन फ्री होगी, लोग पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ 1% कोटा ना हो, कोटा हो गरीबी के आधार पे, जात पे कोटा नहीं होना चाहिए। किसने दिया जात पे कोटा? आप बात करते हो किस कौन से देश को मारने वाला था? अंबेडकर ने नहीं सोचा जात पे कोटा देते हुए। मैं भी एक भाई, साहिल शर्मा मेरा नाम है, मैंने कभी जात पात नहीं करी। आई एम शर्मा, अपर कास्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी में 10 बंदों के साथ खाना खाता हूँ। मैंने कभी SC ST कुछ नहीं देखा, मेरे फादर ने तो नहीं सिखाया। ये कौन सिखा रहा है मुझे? मुझे क्यों हर फॉर्म पे भरना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ? क्यों भरना पड़ता है भाई, मुझे बताओ। क्यों नहीं बदल दिया कांग्रेस ने कि भाई कोई चलेगा नहीं, सिर्फ आपको एजुकेशन में कोटा दो ना यार, कि गरीब है, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, कोई भी कास्ट है, अगर उसका बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है उसको हमसे पहले सीट दो। जात मत देखो उसकी, जात देखोगे क्या विकास हुआ आज तक? कितने सालों से देश आजाद होके कोटा मिल गया? कौन सी अमेरिका बन गया इंडिया? वही लड़ मर रहे हैं लोग। क्या फायदा हुआ उस कोटे का बताओ? भाई ये कह रहे हैं कि जात का क्या फायदा है? सुनो सुनो, ठीक है भाई, देश में जब भेदभाव जो है वो जाति के आधार पे है, तो आरक्षण भी जाति के आधार पे ही होगा ना, पहली बात। यार, और मुझे दूसरी आज बात, की डेट में ये बंदा खड़ा है। पॉवर्टी के सुनो पॉवर्टी के आधार पर भी कोटा है, तो मैं पॉवर्टी के आधार पे अभी आया वो EWS, किसने हाँ दिया? मोदी ने दिया अभी। एक मिनट EWS कोटा मोदी ने लॉन्च किया, नहीं किया। इससे पहले EWS नहीं था। अभी की बात 2014 से पहले EWS नहीं था, बात करो ना मेरे साथ। 2014 से पहले EWS नहीं था। EWS दिया नहीं मोदी ने? नहीं तो मोदी से पहले नहीं था, दिया ना? ये कह रहे मोदी ने लागू किया। नहीं किया। नहीं, मोदी से पहले से लागू है। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं 370 हटा दी यार जम्मू कश्मीर में इतने सालों से? 370 में क्या बोलेंगे? एक मिनट उस देश के ऊपर लानत है, मैं तो बोलूंगा उस देश के ऊपर लानत है जिसका झंडा उसकी स्टेट में फहराया ना जाता। लानत है भाई। कभी 70 के देश में कोटि कोटि के दूर, कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख, ठीक है, ठीक, कुछ चूतिया कुछ महाचूतिया। ये सुनो, एक मिनट, ये इन्हें 370 पता ही होती तो ये यहाँ पर बोल रहे होते पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि थी 370, इन्हें पता है क्या? ठीक है, ताली बजाने तो दांत फाड़ने से बातें गलत नहीं हो जाती। सुनो, 370 पे स्टडी कर लेना कि नेहरू ने कैसे बनाया कश्मीर को हिस्सा, ठीक है? 300, ठीक है, इलेबोरेट कर दो ना। अरे भैया पता चल जाएगा कितना नॉलेज है। इलेबोरेट मुझे बताओ। सुनोगे, पेशेंस है सुनने की। बताओ सर, बताओ मुझे। कश्मीर भारत का पार्ट नहीं था, राजा हरिप्रसाद वहाँ के शासक थे, पहली बात। सारा इंडिया नहीं था, पहले सारा ही बोलेंगे, जोड़ा था। एक मिनट देख यार, सुन ही नहीं रहे, सारा इंडिया नहीं था, ठीक है, ठीक है। पता है क्या है, वही इन लोगों की यही है कि व्हाट्सएप ज्ञान से आते हैं और छोटी छोटी बातों पे बीच बीच में टोकेंगे, नौकरी भी WhatsApp ठीक है? पे दिला दी हाँ, हमने। इंटरव्यू भी नौकरी का हमने व्हाट्सएप से क्लियर करा है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली में बैठे मूर्ख हैं हम। भाई सुन लो, 370 पे इतना क्यों तिलमिला रहे हो? सुनो यार,
राजा हरि प्रसाद वहाँ के शासक थे। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, एक अलग ही राज्य था। ऐसे कई सारे थे, भारत में कई सारी रियासतें थी जो नेहरू ने मिलाई। कश्मीर को लेकर राजा हरि प्रसाद का स्टैंड था कि कश्मीर की स्वतंत्रता, यानी इसके कल्चर को नहीं खत्म किया जाएगा। और दूसरा ये कि वो चाहते थे कि मैं शासक बना रहा हूँ, ठीक। तो कश्मीर का कल्चर ना फिनिश हो, इसलिए 370 लगी। और सिर्फ कश्मीर में नहीं लगती है, हिमाचल में भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश में भी लगती है, ये उत्तराखंड में भी लगती है। ये वहाँ के कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए लगी हैं। 370 नेहरू की उपलब्धि थी, जो कश्मीर भारत का ना होकर भी कश्मीर को अस्थायी रूप से भारत का बनाया। और बाद में नेहरू भी इसी पक्ष में थे कि 370 खत्म करेंगे, मगर खत्म करने का तरीका जो नरेंद्र मोदी का था उससे डिफरेंट नेहरू चाहते थे। वो चाहते थे जनमत संग्रह से कश्मीर भारत का हिस्सा बने, जिसे ये 370 नेहरू की कमी बना के बता रहे हैं। असल में ये उस टाइम के हिसाब से नेहरू की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और दूसरा रेफरेंस बता देता हूँ, एक मिनट रेफरेंस सुन लो। हो सकता है मेरी बात इन्हें गलत लग रही हो। देश में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले IAS विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, जिन्होंने पूरा 3 घंटे का वीडियो, 3 घंटे 22 मिनट का वीडियो सिर्फ 370 पे बनाया, 370 पे बनाया। और फिर उसको पढ़ लेना, देख लेना, सुन लेना, उसके बाद बात करना कि 370 कांग्रेस की उपलब्धि थी या कमी थी। अब सुनिए, एक टाइम पे हो सकता है कि किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगा हो कि हमें जम्मू कश्मीर को अपना राज्य बनाना है। भाई उन्होंने उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करी, ठीक है, वो मैं उसको उपलब्धि भी मान लेता हूँ। लेकिन क्या समय के साथ उसको चेंज नहीं करना था? प्रश्न यहाँ उठता है, क्यों नहीं करा? वो जनमत संग्रह क्यों नहीं करवा पाए? मोदी ने तो जैसे मर्जी करा, तिगड़म लगाई, जो मर्जी जुगाड़ करा, कर गया ना बंदा जो बोला। नेहरू तो ना कर पाए, उन्होंने इसलिए ये चीज करी थी 370। सुनिए एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिए। अब एक मिनट, मैंने पेशेंस रखी, मुझे लेट मी फिनिश माई सेल्फ। हाँ, उन्होंने जोड़ा, बढ़िया बात करी यार, जम्मू कश्मीर को बचा लिया, वरना क्या पता पाकिस्तान में चला जाता। जैसे जिन्ना की थाली में आधा दे दिया था, क्या पता पूरा ही दे देते, ले जा भाई। तो हो सकता अच्छा काम करा कि ले लिया। लेकिन जब, अरे एक मिनट सुन, अब लक्षद्वीप पे मत आइए, मुझे यहाँ करने दीजिए। और भाई मैं थोड़ा सा इस पे बात करनी है मुझे। आपने बोला ठीक है, उनकी उपलब्धि थी, नेहरू जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, धन्यवाद उनके लिए उनको। लेकिन समय के साथ अगर चीजें बदली तो क्या उस पर क्या स्टैंड रहा हमारा? क्यों नहीं चेंज करा गया? जब आर्मी वालों को वहाँ के लोग पत्थर मारते थे तो आर्मी को अथॉरिटी नहीं थी वहाँ पे गोली चलाने की। जिसके बाप ने सफर किया वो ये चीज जानता है, जो नहीं जानता, जिनका था नहीं कोई वहाँ पे। ये अभी नहीं, लेट मी फिनिश। क्यों नहीं करा फिर उन्होंने? आपने बोला वो जनमत संग्रह करवा सकते थे, जब उनके पास पावर थी, पूरा देश उनके साथ था, क्यों नहीं करवाया? क्यों भाई, क्यों? दे दो ना यार जवाब। अब सुनो, अब ये जिन्ना के बारे में बोले आधा थाली दे दो। एक मिनट। अरे रुको यार, 370 ये कहते हैं कि बाद में जनमत संग्रह क्यों नहीं करवाया। पहली बात तो उस समय के बाद ये तय था कि इस जनमत संग्रह कराने के लिए कम से कम एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र की स्थापना हो जाए। तो भारत की अपने आप अंदर में इंटरनल पॉलिसियां चल रही थी, 10 साल तक भारत स्टेबल ही नहीं हुआ। पहले बात अब सुनो, उसके बाद सुनो, नेहरू के बाद कोई सी गवर्नमेंट स्टेबल रूप से चली नहीं, ठीक है, मेजोरिटी से नहीं चली। नहीं, एक मिनट, मेजोरिटी से नहीं। इंदिरा गांधी के बाद 2 बार प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद फिर सरकार गिरी थी, जेपी आंदोलन हुआ था, काफी सारे तिगड़म। नरेंद्र मोदी, अगर मेजोरिटी नहीं होती है सरकार की तो सरकार क्या करती है? दूसरी पार्टियों का सहयोग लेती है, तो विचारधारा तो मिलती है। सरकार तो विचार मेजोरिटी से बनती है, तो क्यों नहीं उन लोगों को बोला कि आप उस टाइम FDI एक मिनट, अरे एक मिनट, साथ मिलकर पार्टी बनाएंगे, हम मेजोरिटी में आएंगे और जनमत संग्रह लाएंगे। अपने फायदे के लिए, रोटियां सेकने के लिए आपने गठबंधन करा और मुद्दा निकल गया, तो हमने क्या बोला कि वो उपलब्धि नहीं। गलत सुनो, मेजोरिटी जो थी राज्यसभा लोकसभा दोनों में होनी चाहिए, और नहीं रही है भाई। दोनों जगह पे मेजोरिटी नहीं रही है, इसलिए नहीं हुआ। दूसरी बात सुनो, और सुनो, नहीं बनी ना भाई, सुनो और सुनो। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या रहा? जैसे तुम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखते हो, ठीक है, मोदी जी ला रहे हैं कि विदेशों से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। आज तो मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं आधार कार्ड, आज तो मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं। क्या रे, सुनो एक मिनट सुनो यार, आप ऐसी चीजें क्यों बोल रहे हो? भाई इंटरफेयर करना जब तक आज हुआ आधार कार्ड लॉन्च, मेरा तो जब बन गया, जब तक पूरा नहीं सुनोगे ना, पूरा नहीं सुनोगे। यार ये कब बना है? ये आधार कार्ड कब बना है? अरे भैया, कब बना है यार? अरे भैया, आज बन रहा है। इसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। इन्होंने बोला आज ही बन रहा है आधार कार्ड। अरे भाई सुन तो ले यार, भाई पूरी तो सुन ले भाई, आधी सुन के बिल बुलाने लग रहा है यार, पूरी सुन तो ले भाई। सुनो,
आधार कार्ड जब कांग्रेस लाई थी तो मोदी जी ने कहा था ये लूट का साधन है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आज तो मोदी जी समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी ने इसका विरोध किया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने विरोध किया था। कांग्रेस की जितनी पॉलिसी है मोदी जी ने विरोध किया था, और आज जितनी पॉलिसियां चल रही हैं वो कांग्रेस की चल रही हैं साहब, ठीक। और दूसरी बात, ठीक है, ये जो तुम कह रहे हो ना मेजोरिटी जितनी लोकसभा और राज्यसभा की जो मेजोरिटी है ये मोदी को ही मिली है, ठीक है। इससे पहले इंदिरा गांधी को नहीं, क्योंकि लोग बेवकूफ ऐसे दे दिए, वोट खरीद लिए उसने पैसे से। मर्जी है ना लोगों की, डेमोक्रेसी है ना, हमने जिताया हम भुगतेंगे। आपको क्यों चिढ़े जब आपने वोट दिया ही नहीं? लोगों ने डेमोक्रेसी में जीता ना, वो फुल मेजोरिटी है, उसको अपनी मर्जी से काम करने दो। पता है क्योंकि मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक बहुत हूँ, जिम्मेदार मुझे हो। देश से एक जगह मुझे RTI मौजूदा नहीं डाली, सरकार से सवाल एक पूछना जगह है। RTI आज तक नहीं डाली, एक हॉस्पिटल के लिए नहीं लड़े।